गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम विजयन। फ्रेंड्स, बड़ा सारा डाउट आ रहा है हमारे माइंड में कि हम 2A को 2B से रिकंसाइल करें, 2A को परचेज रजिस्टर से रिकंसाइल करें, 2B को परचेज रजिस्टर से रिकंसाइल करें, किसको किससे रिकंसाइल करें, और अगर कर भी लें तो चलो कैसे करें। राइट, फॉर्मेट प्रॉपर नहीं पता चल पा रहा है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, बड़ी दिक्कत आ रही है इन सारी चीजों को करने में। तो फ्रेंड्स, इस सारी प्रॉब्लम का आज एक छोटा सा आसान सा सॉल्यूशन लेकर आया हूं आपके लिए। राइट फ्रेंड्स, तो आज एक ऐसा टूल शेयर करूंगा जिसके अंदर आप लोग अपना 2A 2B परचेज रजिस्टर एक सिंगल शीट में एक क्लिक पर रिकंसाइल कर पाएंगे। तो आपको चाहे 2A को 2B से रिकंसाइल करना है, आपको 2A को परचेज रजिस्टर से रिकंसाइल करना है, आपको 2B को परचेज रजिस्टर से रिकंसाइल करना है, या इन तीनों को एक साथ रिकंसाइल करना है। राइट, आपको रिपोर्ट चाहिए, जीएसटी लेवल पे रिकंसाइल करना है, आपको इनवॉइस लेवल पे रिकंसाइल करना है। राइट, आपको कंसाइज फॉर्मेट चाहिए, आपको डिटेल्ड फॉर्मेट चाहिए, जो चाहिए फ्रेंड्स आज के इस टूल के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि अगर आप लोग जीएसटी पे काम करते हैं, रिकंसिलेशन पे काम कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये आपका बहुत सारा टाइम सेव कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से देख लेते हैं इस टूल की क्या क्या खास बातें और इसको यूज कैसे करना है। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से इस टूल के फीचर्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका डेमो दे दूंगा एक बार। रिकंसाइल जीएसटी एट 2A वर्सेस 2B वर्सेस परचेज रजिस्टर इवन इफ इनवॉइस मिसमैच। राइट, इनवॉइस में मिसमैच भी है, तब भी आप इसमें इनवॉइसेस को अपने रिकंसाइल कर पाएंगे। इट कैन रिकंसाइल 2A वर्सेस 2B, 2A वर्सेस परचेज रजिस्टर, 2B वर्सेस परचेज रजिस्टर, 2A वर्सेस 2B वर्सेस परचेज रजिस्टर। मींस जिस भी कॉम्बिनेशन में फ्रेंड्स आपको रिकंसाइल करना है या तीनों को एक साथ रिकंसाइल करना है, इट इज पॉसिबल इन दिस टूल। देन रिकंसिलेशन विल बी अवेलेबल एट इनवॉइस लेवल, जीएसटी नंबर लेवल एंड समरी रिपोर्ट। तो 3 डिफरेंट लेवल पे आपको रिकंसिलेशन मिलेगी इसके अंदर। 2 डिफरेंट फॉर्मेट है फ्रेंड्स, डिटेल्ड, कंसाइज। डिटेल्ड के अंदर आपको कंपोनेंट वाइज आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस अलग अलग कॉलम में नजर आएगा। कंसाइज के अंदर आपको ये चारों कंपोनेंट आपको एक साथ नजर आएंगे एक ही कॉलम के अंदर। राइट, तो जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आप निकाल सकते हैं। 2 अमेजिंग फीचर्स, क्रिएट वेंडर वाइज रिकंसिलेशन, पीडीएफ एंड एक्सेल। तो वेंडर वाइज रिकंसिलेशन, आपने जो रिकंसिलेशन बनाया उसको आपको वेंडर वाइज अलग अलग फाइल्स क्रिएट करना है, अलग टैब क्रिएट करना है, वो भी आप कर सकते हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या एक्सेल में बनाना है, दोनों ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। सेंड मेल फ्रॉम एक्सेल टू रेस्पेक्टिव वेंडर यूजिंग आउटलुक। आउटलुक को यूज करके फ्रेंड्स आप अपने वेंडर्स को फर्दर एक्शन के लिए मेल भी भेज सकते हैं। राइट, तो वो इस एक्सेल के थ्रू इजीली किया सकता है विद इन 1 क्लिक। नाउ फ्रेंड्स, सैंपल केसेस व्हिच कैन बी रिकंसाइल्ड। इस तरह के डिफरेंसेस जितने भी आपके इनवॉइसेस में हैं, राइट, वो सारे रिकंसाइल कर देगा। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 0000768, यहां पर केवल 768 आ रहा है, इट विल रिकंसाइल। बीटीआर 2021-1234 /B बीच बीच में आ रहा है, यहां पर 1234 इट विल रिकंसाइल। तो फ्रेंड्स, जो भी केसेस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, राइट, अल्फाबेट के डिफरेंसेस हैं, स्पेशल कैरेक्टर के डिफरेंसेस हैं, फाइनेंशियल ईयर के डिफरेंसेस हैं, राइट, इट विल रिकंसाइल ऑल दीज केसेस। राइट, आपके 2A आपके रिकॉर्ड में डिफरेंट तरीके से इनवॉइस बुक हो जाते हैं कई बार, तो ये सारे केसेस रिकंसाइल कर देगा। बट फ्रेंड्स, कुछ केसेस ऐसे भी है जो ये रिकंसाइल नहीं करेगा, बहुत ही कम एक्सेप्शन है। लाइक मैं एक आपको फंडा बता देता हूं, किस फंडे पे ये रिकंसाइल नहीं करेगा। अगर डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू न्यूमेरिक वैल्यू, किसी न्यूमेरिक वैल्यू की वजह से आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा, फाइनेंशियल ईयर में भी न्यूमेरिक वैल्यू है बट इट कैन रीड फाइनेंशियल ईयर, बट अदर देन फाइनेंशियल ईयर अगर न्यूमेरिक वैल्यू की वजह से कोई डिफरेंस आ रहा है, इट विल नॉट रिकंसाइल। लाइक हियर 18-19/768, बट एज पर आर रिकॉर्ड 768, इट विल नॉट रिकंसाइल, क्योंकि डिफरेंस 18-19। राइट, 18-19 आप सोचोगे कि ये फाइनेंशियल ईयर है, नहीं। फाइनेंशियल ईयर अगर है तो या तो FY- कुछ लिखा हो, 18-19 से पता नहीं चल रहा है फाइनेंशियल ईयर है या इनवॉइस नंबर है, इट विल नॉट रिकंसाइल। 21-1234 इट विल नॉट रिकंसाइल, डिफरेंस ड्यू टू न्यूमेरिक वैल्यू। तो 99% केसेस में फ्रेंड्स हमारे जो डिफरेंस होते हैं वो ये होते हैं। राइट, या तो / स्पेशल कैरेक्टर का डिफरेंस, अल्फाबेट कोई रह गया लिखने से, फाइनेंशियल ईयर लिखने से रह गया। 99% केसेस आपके कवर हो जाते हैं। 1% केस जो इस तरह के निकलेंगे वो रिकंसाइल नहीं हो पाएंगे। राइट फ्रेंड्स, टूल आप लोगों के सामने है, इस टूल को कैसे यूज करना है और जो सारे फीचर्स मैंने इसको बताए हैं आपको, वो कहां कहां इसमें अवेलेबल है, सारे आपको दिखा देता हूं। राइट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, एक बटन दिया हुआ है स्टार्ट रिकंसिलेशन। राइट, इसको हम यूज करेंगे जब रिकंसाइल अपने डेटा को करेंगे। यहां पर फ्रेंड्स आप ये समझ लेते हैं ये फंक्शंस क्या है, उसके बाद हम सीधा रिकंसिलेशन पे आ जाएंगे। डिफरेंसेस ऑफ वैल्यू टेक्स्ट टू बी शोन एज माइनर डिफरेंस इन रिकंसिलेशन। कई बार क्या होता है, आप छोटे छोटे डिफरेंसेस को इग्नोर करना चाहते हैं कि भाई 10 रुपए का, 5 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का डिफरेंस इग्नोर हो जाए। तो जितने तक के डिफरेंस को आप इग्नोर करना चाहते हैं, आप अमाउंट मेंशन कर दीजिए। ये माइनर डिफरेंस करके एक अलग बकेट में आपको दिखा देगा कि इतने इनवॉइसेस मैच हो रहे हैं, बट इनके अमाउंट में छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, जो अमाउंट आपने दिया है उस अमाउंट तक का। राइट,
आपको डिटेल्ड फॉर्मेट चाहिए या कंसाइज फॉर्मेट चाहिए, वो आप यहां से चूज कर सकते हैं, डिटेल्ड कंसाइज, राइट, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। डिटेल्ड के अंदर आपको टैक्स के चारों कंपोनेंट लेवल पे मिलेगा, राइट। कंसाइज में आपको टैक्स को ये सारा एक में कंबाइन करके टोटल टैक्स लेवल पे दिखाएगा डिफरेंस, राइट। जीएसटी वाइज फाइल क्रिएशन एंड मेल, जीएसटी वाइज फाइल क्रिएशन एंड मेल क्या है कि आपको अपने पार्टी की, राइट, जो वेंडर है उनकी आपको अलग फाइल क्रिएट करनी है, पीडीएफ क्रिएट करना है या एक्सेल क्रिएट करना है, राइट, वो आप इस बटन से एक्टिव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव रहता है, आप चाहो अभी आपको यूज नहीं करना, आप इसको डीएक्टिव कर दो, इससे रिलेटेड ऑप्शन छुप जाएंगे सारे। अगर आपको इसको यूज करना है आप एक्टिव कर सकते हो, दोबारा इस पर क्लिक करोगे एक्टिव हो जाएगा, राइट। तो मेरे को पार्टी के पीडीएफ निकालना है, मेरे को पार्टी वाइज एक्सेल क्रिएट करना है, मेरे को पार्टी वाइज अलग शीट क्रिएट करनी है और मेरे को उन पार्टीज को मेल भेजना है, वो मैं यहां से यूज करूंगा, राइट, एक्टिव डीएक्टिव करने के लिए। जीएसटी वाइज रिको रिक्वायर्ड, मेरे को ये बाय डिफॉल्ट आपको, राइट, बाय डिफॉल्ट इनवॉइस लेवल पे तो देगा ही देगा, समरी रिपोर्ट भी देगा। अगर आप कहते हो मुझे जीएसटी लेवल पे नहीं चाहिए, आप इसको नो कर दो, बाय डिफॉल्ट ये यस है, राइट, आप इसको यहां से नो कर दो, ये आपको जीएसटी वाइज नहीं देगा, राइट। दूसरा, रिको कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर, यहां पे फ्रेंड्स आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2A वर्सेस आर रिकॉर्ड, 2B वर्सेस आर रिकॉर्ड, 2A वर्सेस 2B, 2A वर्सेस 2B वर्सेस आर रिकॉर्ड, जिस लेवल पे जिस कॉम्बिनेशन पे आपको चाहिए, इन यही 4 कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स इसके अंदर बनते हैं, राइट। इनमें से जिस कॉम्बिनेशन पे आपको चाहिए अपनी रिकंसिलेशन, तीनों का चाहिए, आप लास्ट अगर 2 का चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट करके फ्रेंड्स अपनी रिकंसिलेशन बना सकते हैं। मैं लास्ट ऑप्शन 2A वर्सेस 2B वर्सेस आर रिकॉर्ड डिटेल्ड फॉर्मेट, राइट, सेलेक्ट कर रहा हूं, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखा पाऊं कि एग्जैक्टली इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ और बटन है, लाइक इस यूटिलिटी के बारे में आपको कुछ और जानना है, बाद में आपको लगता है इस वीडियो पे वापस आना है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखने के लिए, दोबारा इसका डेमो देखने के लिए इस बटन पे क्लिक करके सीधा जा सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। यहां पर एक ऑप्शन है फ्रेंड्स, चेक फॉर अपडेट्स। ये क्या है बेसिकली, जब भी आप ये यूटिलिटी यूज करेंगे, फ्यूचर के जितने भी अपडेट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, तो आप इस बटन पे क्लिक करके ये पता लगा सकते हैं कि कोई अपडेटेड यूटिलिटी फ्यूचर में कोई अवेलेबल तो नहीं है जो मैंने अपलोड की हुई है पोर्टल पे। अगर है तो वो इस बटन पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा, बट आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। बाकी तो और इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया सारे इंस्ट्रक्शंस में लिखे हुए हैं, कुछ खास नहीं है। यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे ये सारे टैब आपको मिलते हैं। यहां पर जब आप इसको, जो आपका फाइल क्रिएशन वाला है, पीडीएफ एक्सेल फाइल क्रिएशन वाला है, राइट, मेल सेंड करने वाला है, इसको आप जब डीएक्टिव करेंगे तो ये जो 2 टैब आप देख रहे हैं, रन रिपोर्ट और मेलर, ये आपके चले जाते हैं, क्योंकि पीडीएफ क्रिएशन और मेल भेजने का ऑप्शन यहां इन 2 टैब से आपको मिलेंगे, राइट। इन पे अभी आऊंगा लास्ट में। तो फ्रेंड्स करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है मुझे, ये 4 टैब आप यहां पर देख रहे हैं। एज पर आर रिकॉर्ड, एज पर आर रिकॉर्ड में आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, नॉर्मल फॉर्मेट है कि आपका इनवॉइस है, जीएसटी नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, जो जो इंफॉर्मेशन है आप इसके नीचे एक के नीचे एक कॉलम में अपनी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, एज पर आर रिकॉर्ड। ये पहला कॉलम फ्रेंड्स जो है आपका डॉक्यूमेंट टाइप, इसमें बस आपको एक खास बात ध्यान रखनी है कि यहां पर आपको या तो इनवॉइस या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट एग्जैक्टली ऐसे लिखना है, या मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है एग्जैक्टली आपको ये लिखना है, अदरवाइज आपको ये गलत रिजल्ट दे सकता है, राइट। आपको एग्जैक्टली इनवॉइस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट वर्ड यूज करना है यहां पर, जो भी आपका इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है। देन फ्रेंड्स बात करते हैं 2A का B2B और CDNR। तो आपके 2A के जो इनवॉइसेस, जो 2A आपने डाउनलोड किया है उसमें B2B और क्रेडिट डेबिट नोट सारे आप इसके नीचे एक के नीचे एक सारे डाल दीजिए, राइट, सारे इसके अंदर डाल लें। और कॉलम जो D है यहां पर फ्रेंड्स अगेन वही कि आपको यहां पर हिंट में लिखा हुआ है सब जगह, राइट, कि क्या फील्ड मैंडेटरी है, कहां पे आपको क्या देना है। यहां पर आपको इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इन 3 में से ही कुछ लिखना है और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, राइट। यहां पर फ्रेंड्स आता हूं B2B 2B। अब B2B 2B जो गवर्नमेंट के पोर्टल से निकल के आता है, एग्जैक्टली फ्रेंड्स वही फॉर्मेट है, आप ब्लाइंडली पूरे वहां से डाउनलोड कीजिए और यहां पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए, आपको देखने की जरूरत नहीं है, कॉलम आगे पीछे नहीं होंगे, राइट। तो ये फ्रेंड्स आपको करना है, यहां पर आपको B2B क्रेडिट डेबिट नोट वाला डालना है, राइट, 2B से निकाल के, राइट। तो यहां पर एज पर माई रिकॉर्ड, यहां पर 2A, यहां पर 2A के अंदर B2B क्रेडिट डेबिट नोट दोनों आ गए, यहां पर एज पर आर रिकॉर्ड B2B इनवॉइसेस क्रेडिट डेबिट नोट दोनों आ गए। जो 2B है, 2B के केस में B2B अलग कॉलम अलग टैब में है और क्रेडिट डेबिट नोट अलग टैब में है, राइट फ्रेंड्स। तो जो आपको रिकंसाइल करना है आप उन टैब में डाल दीजिए। सपोज आपको आपको 2B का डेटा रिकंसाइल नहीं करना है, आप 2B के दोनों टैब इग्नोर कर सकते हैं, दोनों इग्नोर कर सकते हैं। आपको 2A रिकंसाइल नहीं करना, आप 2A को इग्नोर कर देना। तो डेटा आपको केवल उन टैब में देना है जिसकी आपको रिकंसिलेशन बनानी है। आपको 2A वर्सेस 2B रिकंसाइल करना है, आप एज पर आर रिकॉर्ड को इग्नोर कर दीजिए, आपको डेटा यहां देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो रिक्वायर्ड आपने डेटा, रिक्वायर्ड टैब में आपने डेटा दे दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस टू यूज में आना है। जो भी आपको ऑप्शन चाहिए थे आपने यहां से चूज कर लिया होगा कि डिटेल्ड चाहिए, राइट, मेरे को किस लेवल पे चाहिए रिकंसिलेशन, जीएसटी वाइज रिकंसिलेशन भी चाहिए नहीं चाहिए, मैंने सारे यस किए हुए हैं अभी, राइट। स्टार्ट रिकंसिलेशन एंड फ्रेंड्स सी
विद इन 10 सेकेंड ये आपको बढ़िया रिकंसिलेशन दे देगा विद इन 10 सेकेंड, राइट। बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा, बहुत फास्ट है फ्रेंड्स ये, राइट। रिकंसिलेशन इज रेडी, होप यू विल लाइक इट, राइट, होप यू विल लाइक इट। मैंने क्लिक किया, आप ये देखेंगे रिको, जो पुराने यूजर हैं मेरे, जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, उन लोगों को थोड़ा फॉर्मेट, थोड़ा आइडिया होगा इसका कैसे यूज करते हैं, बट थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, राइट, क्योंकि काफी सारी चीजें मैंने इसके अंदर इस बार इनकॉर्पोरेट की है। तो ये रिकंसिलेशन है फ्रेंड्स, ये रिको समरी है, और ये जीएसटी वाइज रिको है। ये जीएसटी वाइज रिको ये वो है जो मैंने यहां पर जीएसटी वाइज रिकंसिलेशन रिक्वायर्ड यस किया हुआ है। अगर मैं इसको नो कर दूंगा तो ये थर्ड टैब जो जीएसटी लेवल पर रिकंसिलेशन आ रही है वो नहीं आएगी, राइट। चलिए जी, रिको के अंदर फॉर्मेट देख लेते हैं। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आपको पता चल जाएगा, जीएसटी नंबर सप्लायर का पता चलेगा, नेम ऑफ सप्लायर पता चल जाएगा, इनवॉइस नंबर एज पर आर रिकॉर्ड, इनवॉइस नंबर 2B, इनवॉइस नंबर 2A, इनवॉइस डेट आर रिकॉर्ड 2B 2A, राइट। तो हर आइटम के 3-3 कॉलम है एज पर आर रिकॉर्ड 2B 2A। आगे चलता हूं, टैक्सेबल वैल्यू आर रिकॉर्ड 2B 2A, इंटीग्रेटेड टैक्स। अब यहां फ्रेंड्स देखेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, सेस, अलग अलग कॉलम है सबके। अगर मैं यहां इंस्ट्रक्शंस टू यूज में यहां पर फॉर्मेट डिटेल्ड की जगह कंसाइज चूज करूंगा तो क्या होगा, उससे कंसाइज चूज करूंगा तो यहां इतने सारे कॉलम नहीं आएंगे, यहां पर टैक्स के केवल आपको एक सिंगल कॉलम मिलेगा टैक्स का, जिसका नाम होगा टोटल टैक्स, टोटल टैक्स, टोटल टैक्स, राइट। तो टोटल टैक्स एज पर आर रिकॉर्ड, टोटल टैक्स एज पर इंटीग्रेटेड, टोटल टैक्स एज पर 2B, टोटल टैक्स एज पर 2A, ये 3 कॉलम आपको टोटल टैक्स के नजर आएंगे। बट अभी क्योंकि डिटेल निकाली है हमने तो मल्टीपल कॉलम नजर आ रहे हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेंड्स चूज कर सकते हैं कि आपको इतने कॉलम नहीं चाहिए, आप कॉलम को रिड्यूस कर दो, राइट। एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है केवल, तो ये एक डिटेल आ गया। देन फ्रेंड्स आपको यहां पर डिफरेंस बता रहा है कि डिफरेंस आर रिकॉर्ड वर्सेस 2B कंपोनेंट वाइज क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस आर रिकॉर्ड वर्सेस 2B, मेरे रिकॉर्ड और 2B में, मेरे परचेज रजिस्टर और 2B में कंपोनेंट वाइज क्या क्या डिफरेंसेस हैं। यहां ये 5 कॉलम में आपको दिखाएगा कि मेरे रिकॉर्ड और 2A में कंपोनेंट वाइज क्या क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि मैंने डिटेल्ड फॉर्मेट सेलेक्ट किया है। अगर मैं डिटेल्ड फॉर्मेट नहीं करता तो ये सारे कॉलम का एक कॉलम देगा टोटल टैक्स, राइट फ्रेंड्स। देन डिफरेंस 2B वर्सेस 2A, 2B वर्सेस 2A में डिफरेंस मिल सकता है, टाइमिंग डिफरेंस हो सकते हैं, अदरवाइज अमाउंट के डिफरेंस नहीं मिलने चाहिए। टाइमिंग डिफरेंस हो सकते हैं कि रिटर्न 2B का टाइम पीरियड था वो निकल गया, राइट, 2B में जो क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड था वो निकल गया, बट 2A उसने जो अपना GSTR 1 फाइल किया वो थोड़ा लेट किया, 1-2 दिन बाद फाइल किया, तो मेरे 2A में नजर आ गया बट 2B में नजर नहीं आ रहा, राइट। तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आपको यहां पर डिफरेंस नजर आ जाएंगे, बट अमाउंट में जनरली कोई डिफरेंस नहीं मिलना चाहिए। देन फ्रेंड्स यहां पर बात करेंगे, 3 कॉलम मैंने दिए हुए हैं रिमार्क्स कि डिफरेंस जो है वो क्या रीजन है, उसका डिफरेंस का रीजन क्या है। लाइक एक बार देख लेते हैं, यहां पर रिमार्क्स आर रिकॉर्ड वर्सेस 2B, आर रिकॉर्ड मेरे रिकॉर्ड में और 2B में डिफरेंस जो है उसमें कितने अमाउंट, कितने में डिफरेंस इन अमाउंट है, कितनी जगह इनवॉइस नाइदर इन आर रिकॉर्ड नॉट इन 2B, यानी कि मेरे रिकॉर्ड और 2B किसी में भी नहीं है ये रिकॉर्ड, यानी कहां पर होगा 2A में दिख रहा है, मेरे रिकॉर्ड में भी नहीं है 2B में भी नहीं है, इसका मतलब 2A में दिख रहा है बट मेरे और 2B में नहीं है। तो ये सब कुछ आपको बताएगा 2B में ये इनवॉइस नहीं है, मेरे पोर्टल पे ये इनवॉइस नहीं है, इतने केसेस मैच होगा, इतने केसेस माइनर डिफरेंस। माइनर डिफरेंस कौन से हैं, वो छोटे छोटे डिफरेंस जहां पर आपने टॉलरेंस लिमिट सेट की थी कि इतने अमाउंट तक के डिफरेंस को इग्नोर कर दो, तो इसने इग्नोर किया बट अलग से आइडेंटिफाई करके आपको बता दिया कि ये सारे माइनर डिफरेंसेस हैं। ऐसे ही सेम आर रिकॉर्ड वर्सेस 2A, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है वो आपको 2A से कंपेयर करके मिल जाएंगे। 2B वर्सेस 2A में क्या डिफरेंसेस है वो आपको यहां पर पता चल जाएगा। जनरली अमाउंट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए यहां पर, बट मैंने क्योंकि एक सिनेरियो क्रिएट किए थे कुछ आपको दिखाने के लिए, तो मैंने अमाउंट में भी कुछ कुछ जगह डिफरेंस डाल दिए थे, इसीलिए डिफरेंस इन अमाउंट भी बोल रहा है, राइट फ्रेंड्स। एक यहां पर एक कॉलम 2B एक चीज आपको और बता रहा है, ITC एज पर आर रिकॉर्ड 2B, कि मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से ITC, तो अगर आपने अपने रिकॉर्ड में एज पर आर रिकॉर्ड में यहां पर मेंटेन किया हुआ है कि ITC अवेलेबल और नॉट, तो आपको वो यहां पर दिखा देगा साथ में रिको के अंदर ही, राइट फ्रेंड्स। 2A में क्योंकि ITC होता नहीं है अवेलेबल और नॉट, इसीलिए 2A का आपको यहां पर कॉलम नहीं दिखेगा, राइट फ्रेंड्स। रिको समरी के अंदर सेम जो आपने डिटेल में देखा वो मैच लेवल पे कितना अमाउंट मैच हो रहा है मेरा एज पर आर रिकॉर्ड 2B एज पर आर रिकॉर्ड, राइट, वो सारा आपको पता चल जाएगा। यहां पर डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, मैच केसेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस इन अमाउंट, इतने अमाउंट का डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस, माइनर डिफरेंस मैंने बोला था 10 रुपए के डिफरेंस के अंदर के जो डिफरेंस होंगे वो देखिए आप छोटे छोटे डिफरेंस माइनर में दिखा रहा है टोटल ओवरऑल लेवल पे। और नंबर ऑफ इनवॉइसेस इसमें कितने इन्वॉल्व हैं, 427 ऐसे केसेस हैं जो मैच हो गए। डिफरेंस आ रहा है 6 इनवॉइसेस में, माइनर डिफरेंस है 3 में, इनवॉइस नॉट इन आर रिकॉर्ड 5 है, इनवॉइस नॉट इन 2B 4 है। ऐसे ही सेम यहां पर इनवॉइस की नीचे ये ऊपर जो रिकंसिलेशन थी आर रिकॉर्ड वर्सेस 2B, दिस इज आर रिकॉर्ड वर्सेस 2A, एंड इसके नीचे आर रिकॉर्ड वर्सेस 2A वर्सेस 2B। तो तीनों कॉम्बिनेशन में इसने आपको एक रिकंसिलेशन दे दिया सिंगल शीट पे। और यहां पर फ्रेंड्स एक डिटेल्ड रिकंसिलेशन आपको मिलेगी जीएसटी नंबर लेवल पे। जीएसटी नंबर लेवल पे जीएसटी ऑफ सप्लायर,
नेम ऑफ सप्लायर, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स। तो फ्रेंड्स जीएसटी वाइज रिको के अंदर मैंने टैक्स कंपोनेंट वाइज नहीं बनाया है। उसका रीजन ये है कि अदरवाइज ये रिकंसिलेशन जो इसके अंदर है उसमें इतने कॉलम क्रिएट हो रहे थे कि वो समझना मुश्किल हो रहा था उसको, तो मैंने इसीलिए इसको यहां पर केवल ये 3 कॉलम कंसाइज के पर्पज से यूज किए हैं। अदरवाइज आगे आपको पूरी डिटेल्ड रिकंसिलेशन मिलेगी, जैसे कि टैक्सेबल वैल्यू में क्या डिफरेंस आ रहा है, टोटल टैक्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट। आर रिकॉर्ड वर्सेस 2B, आर रिकॉर्ड वर्सेस 2A, 2B वर्सेस 2A, जीएसटी लेवल पे फ्रेंड्स, राइट। आपको जो चाहिए इसके अंदर फ्रेंड्स सब मिलेगा। इसके अलावा डिफरेंस आर रिकॉर्ड वर्सेस 2B, उसमें टैक्सेबल वैल्यू में मैच वाले केसेस कितने हैं, डिफरेंस इन अमाउंट कितना है, माइनर डिफरेंस वाले कितना अमाउंट आ रहा है, यानी फ्रेंड्स मतलब डिटेल में जाके जितना आपको डीप में ड्रिल डाउन करना है आप इस शीट के थ्रू कर सकते हैं, राइट। कि आपको जीएसटी लेवल पे उसके अंदर जाके उसने बता दिया कि किस किस लेवल पे कितने कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं, टैक्स में कितना डिफरेंस है, राइट। ये तो था आर रिकॉर्ड वर्सेस 2B। इसके आगे चलेंगे आर रिकॉर्ड वर्सेस 2A, इसके आगे चलेंगे डिफरेंस 2B वर्सेस 2A, और राइट फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स आपको सारा पता चल रहा है इसके अंदर, राइट फ्रेंड्स। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आपको ईच एंड एवरी कंपोनेंट लेवल पे इस शीट के अंदर आपको एक रिकंसिलेशन मिलेगी, एक डिटेल मिलेगी, राइट फ्रेंड्स। एंड देन फ्रेंड्स देखते हैं एक बार इसके अंदर लाइक रन रिपोर्ट क्या है। रन रिपोर्ट बेसिकली फ्रेंड्स मुझे कुछ कस्टमर हैं, राइट, उनका मेरे को कुछ वेंडर है बेसिकली, उनका मेरे को अलग से शीट क्रिएट करनी है, यहीं पर इसी फाइल के अंदर शीट क्रिएट करनी है। तो फ्रेंड्स 2 ऑप्शन है, अगर मेरे को सबके लिए क्रिएट करनी है तो मैं यहां से कॉपी ऑल जीएसटी नंबर करूंगा, कॉपी ऑल जीएसटी नंबर। तो ये क्या करेगा, जीएसटी वाइज रिको के अंदर जितने भी आपके यहां पर जीएसटी नंबर हैं, राइट, उन सबको यहां पर रन रिपोर्ट में ले आएगा, राइट। मैंने जैसे यहां पर क्लिक किया कॉपी ऑल जीएसटी नंबर, मैंने क्लिक किया फ्रेंड्स, आप देखेंगे विद इन क्लिक मेरे पास ये सारी डिटेल यहां पर आ जाती है, विद इन क्लिक मेरे पास सारी डिटेल फ्रेंड्स यहां पर आ जाती है। नंबर 1, अगर मैं कहता हूं मुझे सबको नहीं भेजना है, सबको नहीं भेजना है, मैं कहता हूं मेरे को केवल क्या करना है, मेरे को 3-4 लोगों का शीट क्रिएट करनी है यहां पर, बस ये 3 लोगों की शीट मेरे को यहां पर क्रिएट करनी है। 2 जीएसटी ले लिए मैंने, इन 2 जीएसटी की मेरे को फर्दर डिटेल देखनी है अलग से शीट क्रिएट करके। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इन 2 जीएसटी नंबर को मैनुअली भी डाल सकता हूं, राइट। मैं जीएसटी वाइज रिको में जाऊंगा, कॉपी करूंगा उनके जीएसटी नंबर, रन रिपोर्ट में यहां पर पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। और मैं क्रिएट शीट पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्रिएट शीट पे क्लिक करूंगा फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां पर ये 2 शीट क्रिएट करेगा इन 2 जीएसटी नंबर के, रिपोर्ट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। और आप देखिए यहां पर ये 2 जीएसटी नंबर होते, इनकी इसने अलग से डिटेल दे दी है, मुझे अलग से रिकंसिलेशन दे दी है, डिटेल्ड रिकंसिलेशन जो रिको फाइल में थी सेम फॉर्मेट उसने मेरे को यहां पर दे दिया दोनों जीएसटी का, राइट फ्रेंड्स। एक ऑप्शन मेरे पास ये है, दूसरा ऑप्शन मेरे को इन दोनों का पीडीएफ फाइल क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स मैं सिंपली क्या करूंगा, क्रिएट पीडीएफ करूंगा। तो क्या करेगा ये, जहां पर ये आपकी फाइल सेव्ड है उस जगह पर एग्जैक्टली ये आपको पीडीएफ क्रिएट करके दिखा देगा। मैं फ्रेंड्स एक आपको दिखा देता हूं, मैंने क्रिएट पीडीएफ किया, राइट, काम कर रहा है। आपको सबका पीडीएफ क्रिएट करना है, पीडीएफ फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली एट द लोकेशन वेयर दिस रिको फाइल इज अवेलेबल, राइट फ्रेंड्स। अगर आपको सबका करना है तो आप सारे नंबर यहां पे डाल दीजिए, सारे जीएसटी नंबर यहां पे डाल दीजिए, सबकी पीडीएफ फाइल क्रिएट कर देगा, जो अलग अलग रिकंसिलेशन निकाल के सबकी पीडीएफ फाइल, राइट। तो पीडीएफ फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। चलिए फ्रेंड्स उस लोकेशन पे चल के आपको दिखा देता हूं क्या इसने फाइल क्रिएट की है। तो 2 फाइल इसने यहां पर 0709 जो हमारे जीएसटी नंबर थे उस पर इसने क्रिएट कर दिया है। मैं इसको क्लिक करके आपको दिखा देता हूं, थोड़ा छोटा दिखेगा क्योंकि काफी डिटेल्ड है, तो इसको मेरे को थोड़ा सा बड़ा करके देखना पड़ेगा, राइट। तो फ्रेंड्स जूम किया है मैंने इसे, राइट फ्रेंड्स। तो ये रिकंसिलेशन इसने डिटेल्ड रिकंसिलेशन का एक पीडीएफ क्रिएट कर दिया है। ये अगर आपको वेंडर को अपने भेजना है, राइट, तो आप अपने वेंडर को भेज सकते हैं विद रिमार्क, आपके पास इसके अंदर सारा कुछ आ गया है, राइट फ्रेंड्स। तो दोनों पीडीएफ क्रिएट हो गए हैं, दोनों के दोनों पीडीएफ। देन फ्रेंड्स सेम मुझे एक्सेल क्रिएट करना है, राइट। मुझे पीडीएफ नहीं एक्सेल फाइल, क्योंकि कई बार पीडीएफ के अंदर उतना कंफर्टेबल नहीं होता, कुछ कैलकुलेशन भी उसके अंदर करनी है। अगर मैं भेजूंगा तो एक्सेल में जो है आसान हो जाएगा देखना, तो मैं एक्सेल भी क्रिएट कर सकता हूं। मैंने क्लिक किया क्रिएट एक्सेल फाइल, जितने भी यहां पर जीएसटी नंबर आपने डाले हैं, बट इन जीएसटी की रिकंसिलेशन इसके अंदर होनी चाहिए। आप बाहर से कोई जीएसटी नंबर नहीं डालना है, अदरवाइज कैसे बनाएगा ये, राइट। एक्सेल फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली एट द लोकेशन वेयर दिस रिको फाइल इज अवेलेबल, राइट फ्रेंड्स। मैंने ओके किया। अब आपको मैं दिखा देता हूं एक्सेल फाइल भी। देखिए फ्रेंड्स ये 2 एक्सेल फाइल इसने क्रिएट किए हैं, 2 एक्सेल फाइल क्रिएट किए हैं। एक एक्सेल फाइल खोल के दिखा देता हूं आपको मैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स एक्सेल के अंदर इसने बढ़िया फॉर्मेट एक क्रिएट कर दिया है, आप अपने वेंडर को ये भेज सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये तो था फ्रेंड्स रन रिपोर्ट। एक फ्रेंड्स इसके अंदर ऑप्शन आता है मेलर का, राइट, मेलर का। अब मेलर में क्या है फ्रेंड्स, आपको जिन जिन जीएसटी नंबर पे मेल भेजना है, सपोज ये 2 लोगों का मैंने पीडीएफ क्रिएट किया या एक्सेल क्रिएट कर दिया मैंने, राइट। अब मुझे इन लोगों को ये मेल भी भेजनी है फाइल अटैच करके, और मैं आउटलुक यूज करता हूं। तो मुझे सिंपली फ्रेंड्स क्या करना है, मुझे जीएसटी नंबर, ये डिटेल
मेलर में डाल के इसको पेस्ट करना है। यहां पर मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, राइट। मुझे 2 ईमेल आईडी डालना है, 2 ईमेल आईडी। मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूं, राइट। मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। सीसी में भी अगर मैं किसी को रखना चाहता हूं सीसी भी रखूंगा, ऑप्शनल है। और रिमार्क्स सिस्टम आपको बताएगा कि मेल भेजी गई है नहीं भेजी गई है, क्या इशू हुआ है, वो आपको यहां पर रिमार्क देगा, राइट। तो फ्रेंड्स सिंपली मेरे को ये करना है, जिनका मैंने पीडीएफ क्रिएट कर दिया या एक्सेल क्रिएट कर दिया है, राइट, वो मेरे को सेलेक्ट कर, उनका मेरे को ईमेल आईडी की डिटेल यहां पर डालनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहां पर अपनी मेल ड्राफ्ट करनी है कि आपने मेल में क्या रखना है, हेलो, हाय, जो आप लिखना चाहते हैं, राइट। देन मेल की बॉडी में प्लीज फाइंड एज जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन फॉर Q4 और वट एवर यू वांट टू राइट। थैंक्स एंड रिगार्ड्स अमित जैन, अपना नाम, राइट। दिस इज सिस्टम जनरेटेड मेल। तो मेल की बॉडी की ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऐसे ही लिखने हैं, एज इट इज यूज करने हैं आपको। जिस कॉलम में आप जो लिखना चाहें वो आपकी डिस्क्रिप्शन है, राइट। सब्जेक्ट आपको लिखना है जीएसटीआर 2A रिको, जीएसटी नंबर डबल डॉट लगा हुआ है, इसके आगे जीएसटी नंबर मैंने ऑटोमेटिकली फॉर्मेट में लिया हुआ है, राइट। टाइम गैप फ्रेंड्स क्या है कि आप जब कॉन्टिन्यूसली अपनी मेल भेजेंगे इससे और बिना टाइम गैप के भेजेंगे तो जीमेल जो है स्पैमिंग समझ के आपकी मेल को ब्लॉक कर सकता है। तो यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर जब मेल भेजेंगे तो इसके अंदर 10, 15, 20 सेकंड का कुछ टाइम डाल दीजिएगा। अभी मैंने 1 सेकंड का लिया हुआ है जिससे कि आपको दिखा पाऊं जल्दी, बट जब आप बल्क में मेल भेजेंगे तो 10, 15, 20 सेकंड का टाइम गैप डाल दीजिएगा या 1 मिनट का टाइम गैप डाल दीजिएगा बिटवीन 2 मेल, और सिस्टम को मेल लगा के साइड रख दीजिएगा, राइट। मेल पे लगा के साइड रख दीजिएगा, थोड़ी बहुत देर में आपकी सारी मेल भेज देगा ये। यहां पर फ्रेंड्स आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, पीडीएफ फाइल टू बी सेंड ओवर ईमेल, एक्सेल फाइल टू बी सेंड ओवर ईमेल। तो जो आपको पीडीएफ भेजना है आप पीडीएफ चूज करोगे, एक्सेल भेजना है आप एक्सेल चूज करोगे। मैं पीडीएफ चूज कर लेता हूं, पीडीएफ फाइल टू बी सेंड, राइट। फ्रेंड्स इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, सेंड मेल पे क्लिक करना है। लाइक मैंने सेंड मेल पे क्लिक किया और अब ये मेल भेज रहा है, प्रोसेसिंग कंप्लीट, मेल सेंट, राइट फ्रेंड्स, मेल सेंट, राइट फ्रेंड्स। मेल फ्रेंड्स भेजी जा चुकी है। मैं अपना मेल बॉक्स भी एक बार आपको खोल के दिखा देता हूं। लाइक मैंने अपना आउटलुक खोला है, आउटलुक के अंदर मैं आपको अपनी सेंड आइटम्स में दिखा देता हूं मेल। सेंड आइटम्स में फ्रेंड्स आप देखेंगे 2 मेल आपको नजर आ रही होंगी, ये सीएम एजेंट 2018, राइट। जो मेल फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी भेजी है, 09 वाला एक जीएसटी नंबर था और एक ये 07 वाला जीएसटी नंबर था, राइट। इन दोनों पे फ्रेंड्स ये मेल जा चुकी है, राइट फ्रेंड्स, विद अटैचमेंट। अभी तो मैंने पीडीएफ भेजा था, आप बोलते हैं मुझे एक्सेल भेजना है, एक्सेल भी एक बार मैं आपको भेज के दिखा देता हूं। यहां पर फ्रेंड्स मैंने यहां से चूज किया ऑप्शन अब की बार, इंस्टेड ऑफ पीडीएफ, एक्सेल फाइल्स, एक्सेल फाइल टू बी सेंट ओवर ईमेल, राइट। मैंने चूज कर लिया एक्सेल, देन सेंड मेल, मेल सेंड, मेल सेंड, प्रोसेसिंग कंप्लीट। बहुत फास्ट है फ्रेंड्स। इसको बस आपको बटन को क्लिक करने से पहले अपना मेल बॉक्स आप खोल के रख लीजिएगा, एक बार मेल बॉक्स खोल के रख लीजिएगा बस। अब आप यहां पर फ्रेंड्स देखिए, पहले 2 मेल थी, अभी यहां पर 2 मेल और दिखाई दे रही हैं। इसमें एक्सेल फाइल गई है एज अटैचमेंट, इस वाली फाइल में भी एक्सेल फाइल गई है एज अटैचमेंट, राइट। इन दोनों में पीडीएफ थी। तो फ्रेंड्स काफी फास्ट है, बहुत फास्ट। ये आपकी दोनों मेल भेज दिया। अगर इसके अंदर आपकी 100-150 मेल भी हैं, राइट, वो भी विद इन फ्यू सेकंड्स भेज देगा। बट फ्रेंड्स जीमेल आपकी आईडी को ब्लॉक ना करे, इसलिए आप यहाँ पे टाइम गैप डाल दीजिएगा। 8-10 मेल है कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा मेल है तो आप यहाँ पे टाइम गैप जरूर डाल दीजिएगा थोड़ा सा, जिससे कि आपकी मेल ब्लॉक ना हो। तो फ्रेंड्स इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, और इसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। या आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी लॉग इन करके इस टूल को इजीली इसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स टूल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इसको यूज करना चाहें तो इसका ट्रायल वर्जन मेरी वेबसाइट से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। और अगर कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज वो आप दीजिएगा जरूर। मेरा मेल आईडी सारा कुछ मैंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे शेयर किया हुआ है, तो आप उस पर अपना जो भी फीडबैक है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।